नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है वाच्य। और हम वाच्य ही पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से, हमारे 2-3 पिछले सेशन से। और इसमें हम वाच्य के भेद पढ़ चुके हैं और वाच्यों को बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। किस तरह हम कृतवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को भाववाच्य में और भाववाच्य को कृतवाच्य में परिवर्तित करेंगे। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो आप, क्योंकि जो एग्जाम का जो मेन वाच्य से जो प्रश्न आते हैं वो इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि आप वाक्य को परिवर्तित कीजिए, अर्थात कृत वाक्य जो है उसको कर्म वाक्य में बदलिए और कर्म वाक्य जो है उसको भाव वाच्य में बदलिए। तो इस तरह जो वाच्य परिवर्तन जो हमारा टॉपिक है आज का, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अपनी कॉपी में भी लिखते रहिए। पिछले ही सेशन में हमने वाच्य परिवर्तन स्टार्ट कर दिया था, तो वाच्य परिवर्तन का जो भी आज हमारा काम होगा इसको हम कॉपी में करेंगे और उसके बाद अगर हमारे पास शेष समय रहता है तो हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के कुछ प्रश्न भी करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो वाच्य में सबसे पहले हमने कृत वाच्य से कर्म वाच्य बनाना सीखा था। ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 और क्लास 8 में हम पढ़ रहे हैं वाच्य। और आज का जो टॉपिक है ये है वाच्य परिवर्तन। और वाच्य परिवर्तन में हमने अपने पिछले सेशन में इसका जो पहला भाग है कृत वाच्य से कर्म वाच्य बनाना ये हमने स्टार्ट किया था। और ये हमने पढ़ा था अपने पिछले सेशन में कि एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि अगर मैं कोई नया एग्जाम्पल बताऊंगी तो शायद आपको याद नहीं रहेगा। ये एग्जाम्पल मैंने दिया था आप लोगों को, रवि पुस्तक पढ़ता है। ये जो सेंटेंस है ये आपका क्या है, ये है आपका कृत वाच्य और इसको हमने बदलना है कर्म वाच्य में। तो इसके लिए मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि कर्ता के साथ, जो कर्ता होता है अर्थात रवि, तो कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा, शब्द जोड़ दिया जाता है। और एक चीज और इसमें याद रखने वाली है कि जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूं कि से द्वारा या के द्वारा शब्द जोड़ दिया जाता है, तो ये जो से शब्द होता है, ये से शब्द कहाँ पर जुड़ता है? ये से शब्द तब जोड़ा जाता है जब वाक्य में वाक्य कैसा हो, जहां पर नहीं, ऐसे
नहीं शब्द का प्रयोग जहां पर हुआ हो वहां पर हम से शब्द को जोड़ेंगे। से विभक्ति वहां पर प्रयुक्त होगी जहां पर नहीं शब्द का प्रयोग होगा, बाकी जगह द्वारा, के द्वारा ये शब्द प्रयोग किया जाएगा। और किसके साथ? कर्ता के साथ। ठीक है, कर्ता के साथ से द्वारा, के द्वारा शब्द जोड़ दिया जाएगा और इसी से हमारा बनेगा कर्मवाच्य। तो रवि के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, रवि द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा कर्मवाच्य बन गया। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। और भी हम इसके बाकी के और भी एग्जाम्पल लेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल 2, सुधा गीत गा रही है। सुधा गीत गा रही है। तो किस तरह का वाक्य है? ये कृतवाच्य है, अर्थात यहाँ पर जो कर्ता है इसकी प्रधानता है कि सुधा गीत गा रही है। और इसमें क्या होगा कि हम और भी दूसरी चीजें, जैसे जो मुख्य धातु है, ये भी मैंने आपको इसके लिए एक सेंटेंस लिखवाया था कि जो मुख्य धातु है उसमें हम आ अथवा या जोड़ देंगे। ठीक है, इसके लिए पहले वाले में हमने क्या जोड़ा था? पहले वाले में हम कर्ता से द्वारा, के द्वारा शब्द जोड़ रहे थे कर्ता के साथ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इसमें लिखिए कर्म के बाद, कर्म के बाद मुख्य धातु में, मुख्य धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। और जा जो है, जा या इसका उपयुक्त रूप से जोड़ दिया जाता है। तो सेंटेंस क्या है? सुधा गीत गा रही है। इसको हम, ये हमारा सुधा गीत गा रही है, इसको हम इसी की तरह चेंज करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे सुधा के द्वारा गीत
गीत गाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब हमने कहा कि कर्म के बाद मुख्य धातु में आ या शब्द जोड़ दिया जाता है, तो इसका उदाहरण हम इस तरह से देखेंगे। कबूतर आकाश में उड़ते हैं। ये है कृतवाच्य। इसका हम कैसे लिखेंगे? इसको कर्मवाच्य में किस तरह से चेंज करेंगे? कबूतर से आकाश में उड़ा उड़ा। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे जो मुख्य धातु है, मुख्य धातु क्या है? उड़ना। तो उड़ा अर्थात आ जोड़ दिया गया है। ठीक है, उड़ा। कबूतर से आकाश में उड़ा जाता है। कबूतर से आकाश में उड़ा जाता है। मुख्य धातु में आ या फिर या शब्द हमने जोड़ना है। तो कबूतर से आकाश में उड़ आ, तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। उड़ उड़ धन आ, उड़ा, उड़ा जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने इसका आपको कल भी दिया था। रमेश टीवी देखता है। तो इसको किस तरह से चेंज करेंगे हम? रमेश से टीवी देखा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ कि जब हम कर्म के बाद मुख्य धातु में आ अथवा या शब्द को जोड़ देते हैं और जा या इसका उपयुक्त रूप से जोड़ दिया जाता है लास्ट में, अर्थात जाता है शब्द पर। ठीक है, तो ये तो हुआ जब हमने कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदला। अब इसका एक और तरीके से हम इसको बदल सकते हैं। नंबर 3 तरीके से, क्रिया का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होता है। क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। तो यहां पर कैसे हम इसको चेंज करेंगे? देखिए,
एक कृतवाच्य लिखेंगे, कर्म वाच्य। तो यहाँ पर हमें किसके आधार पर चेंज करना है? वचन के आधार पर। ये पीछे लिखा हुआ है मैंने, वचन के आधार पर और लिंग के आधार पर और कर्म के आधार पर। तो रमेश केला खाता है, ठीक है। नंबर 2, सुरेंद्र लीची खाता है। तो यहां पे हमें कर्म का लिंग वचन पुरुष देखना है, कर्म का, ठीक है। क्योंकि हम कर्म वाच्य में बदल रहे हैं, तो हमें कर्म के लिंग वचन पुरुष को देखना है। तो हम किस तरह से इसको परिवर्तित करेंगे? रमेश केला खाता है, तो यहां पर एक वचन है, केला एक वचन है, ठीक है, और पुल्लिंग है, और दूसरा क्या है? कर्म है, जो है वो कर्म है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से बदलेंगे? रमेश से केला खाया जाता है, ठीक है। सुरेंद्र लीची खाता है, लीची एक वचन है और स्त्रीलिंग है, और क्या है? कर्म, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से बदलेंगे? सुरेंद्र से लीची खाई जाती है, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, केला खाया जाता है, लीची खाई जाती है। अर्थात जो क्रिया है वो यहाँ पर कर्म के आधार पर हमने चेंज की, कर्म को देखा कि वो एक वचन है, पुल्लिंग है और जो कर्म भी है, तो इसीलिए हमने इसको कर्म के आधार पर परिवर्तित किया, तो ये कर्मवाच्य बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रमेश केला खाता है, तो यहाँ पर कर्ता के आधार पर क्रिया है, अर्थात रमेश के अनुसार क्रिया जो है वो लिखी गई है, इसीलिए हम इसको रमेश के आधार पर चेंज करेंगे कि रमेश केला खाता है। सुरेंद्र लीची खाता है, तो यहाँ पर सुरेंद्र के आधार पर जो क्रिया है वो परिवर्तित हुई है। अब हमें इसे कर्मवाच्य के आधार पर बनाना है, तो कर्म है यहाँ पर लीची और खाता है, लीची जो है वो एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो अगर कर्म के आधार पर क्रिया चेंज हो रही है तो उसको हम उसी अनुसार लिखेंगे कि सुरेंद्र से लीची खाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप अगर आपको कर्मवाच्य में बदलना है तो आप सबसे पहले कर्म को देखेंगे कि वो स्त्रीलिंग के रूप में है या पुल्लिंग के रूप में, दूसरा वो एक वचन है या बहुवचन, और
सेंटेंस में कर्म है भी या नहीं, ठीक है, तो उसी के अनुसार हम उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर बहुवचन वाले शब्दों में इसको लिखूं, बिल्कुल सेम सेंटेंस, सुरेंद्र केले खाता है, या सुरेंद्र लीचियां खाता है। अब इसे किस प्रकार से चेंज करेंगे, चलिए फटाफट अपनी जो कॉपी है उसमें चेंज कीजिए और फिर चैट के माध्यम से मुझे बताइए। सुरेंद्र केले खाता है, सुरेंद्र लीचियां खाता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो कृतवाच्य में लिखा गया है, अर्थात ये सेंटेंस जो लिखा गया है ये कर्ता के आधार पर लिखा गया है। ये वाक्य कर्ता के आधार पर यहाँ पर क्रिया प्रयोग में लाई गई है। कर्ता के आधार पर क्रिया है कि कर्ता का वचन क्या है, कर्ता का लिंग क्या है, उसके आधार पर हमने ये क्रिया लिखी है, खाता है। ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार चेंज करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे केले अर्थात बहुवचन। केला, केला एक केला, केले बहुवचन, उसके बाद केला यानी कि पुल्लिंग, और दूसरा कर्म जो है वो हमें इस सेंटेंस में दिया गया है, स्वयं जो केला है वो कर्म है। तो इसको हम लिखेंगे सुरेंद्र। अब हमें कर्मवाच्य बनाना है तो क्रिया जो है वो कर्म के आधार पर होगी। तो सुरेंद्र से केले खाए जाते हैं। एक केला नहीं है, बहुत सारे हैं। अब हमें बहुवचन पुल्लिंग के आधार पर यहाँ पर वाक्य परिवर्तन करना है। सुरेंद्र से केले खाए जाते हैं, ठीक है। सुरेंद्र से लीचियां बहुवचन है और स्त्रीलिंग है, लीचियां खाई जाती हैं। खाई जाती है। तो अब आप यहाँ पर बिल्कुल देख पा रहे होंगे, स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जब हमने एक वचन में कर्म को लिया तो उसी के आधार पर हमने क्रिया को लिया, खाया जाता है, खाया जाता है। और फिर एक वचन में स्त्रीलिंग को लिया तो खाई जाती है। अगर हमने उसी का वचन परिवर्तित कर दिया, क्योंकि हमने इसमें क्या कहा था कि जो क्रिया होती है वो कर्ता कर्म के लिंग वचन पुरुष के आधार पर परिवर्तित होती है इसमें, और उसी के आधार पर हमने इसके भेद भी बताए थे। तो यहाँ पर सुरेंद्र केले खाता है, क्योंकि अब केले जो है अर्थात कर्म जो है वो बहुवचन में हमें दिया है, तो हमें उसे कर्मवाच्य में बदलना है। कर्म के आधार पर हमने यहाँ पर क्रिया को दर्शाना है। तो सुरेंद्र से केले खाए जाते हैं, ठीक है। और सुरेंद्र लीचियां खाता है तो सुरेंद्र से लीचियां खाई जाती है। तो आप चारों जो यहाँ पर वाक्य लिखे गए हैं, चारों में अंतर आप साफ साफ स्पष्ट कर पा रहे होंगे, साफ साफ
देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हम एक कृत वाच्य को कर्म वाच्य में जब बदलते हैं तो हम कितनी सारी चीजें उसमें देखते हैं। पहला जो सेंटेंस होता है कृत वाच्य, उसमें क्रिया जो है वो कर्ता के आधार पर होती है, कर्ता के केवल और केवल कर्ता के लिंग वचन के अनुसार लिखी जाती है, प्रयोग की जाती है। लेकिन जब कर्म के बारे में हम कर्म वाच्य में उसे बदलते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य में कर्म है या नहीं, और कर्म के आधार पर ही यहाँ पर क्रिया को लिखा जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में जो बनाना वो आप सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। वाच्य से भाववाच्य, भाववाच्य बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज आप याद रखिए कि कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। क्रिया को, इसको आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है। भाववाच्य क्या होते हैं, याद है आप लोगों को? भाववाच्य किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तो वहां पर जो क्रिया होती है वो भाव के आधार पर ही परिवर्तित होती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है, से जोड़ दिया जाता है। जैसे राम हंसता है। राम हंसता है एक कृतवाच्य है, इसको हमने भाववाच्य में परिवर्तित करना है। तो हम लिखेंगे राम से हंसा जाता है। राम से हंसा जाता है, ये इसको हमने भाववाच्य में परिवर्तित किया। ठीक है, कर्ता के साथ क्या जोड़ा हमने? से शब्द जोड़ा। आगे इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मीरा गाती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बदलेंगे? मीरा से गाया जाता है। ठीक है, और भाववाच्य में हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाववाच्य जो होते हैं वो ज्यादातर उसमें
जब नेगेटिव चीजें जब आती है, अर्थात जिसको हम नकारात्मक रूप से लेते हैं, उसको भाववाच्य कहा जाता है। तो हम भाववाच्य को किस तरह से भी लिख सकते हैं, बदल सकते हैं कि राम चल नहीं पाता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राम से चला नहीं जाता है। ठीक है, तो इस जैसे मैं एक और यहाँ पर एग्जांपल आपको देती हूँ। मैं अब चल नहीं पाता। तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि कर्ता यहाँ पर कौन है, मैं, तो अब लिखेंगे मुझसे अब चला नहीं जाता। तो इस तरह से हम कृतवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कर्मवाच्य और भाववाच्य से कृतवाच्य बनाना। कर्मवाच्य और भाववाच्य से कृतवाच्य बनाना। तो इसमें क्या होगा, सर्वप्रथम कर्ता के साथ आए, से, के द्वारा तथा द्वारा शब्दों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कृतवाच्य बना रहे हैं। ये सारी चीजें जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं तब हम जोड़ते हैं। और दूसरा, वाक्य में आए क्रिया शब्दों को कर्ता के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाएगा। जब अगर हमें कृतवाच्य बनाना है तो सबसे पहले हम ये के द्वारा और इस तरह के जो शब्द हैं ये हम हटा देंगे और लास्ट में हम कर्ता के अनुसार क्रिया को परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। कर्मवाच्य के किसान से हल चलाया जाता है। तो इसको हम किस प्रकार से कृत वाक्य में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे किसान हल चलाता है। तो जो ये से शब्द था वो हमने हटा दिया, तो उसके बाद या शब्द अपने आप भी हट गया। ठीक है, तो इसीलिए किसान से हल चलाया जाता है। अगर मैं यहाँ पर भाववाच्य से कृतवाच्य बनाऊं, भाववाच्य प्रशांत से पढ़ा नहीं जाता। क्या है, भाववाच्य है कि प्रशांत से पढ़ा नहीं जाता। तो अगर मैं इसको
कृतवाच्य में लिखूं तो किस तरह से वाक्य बनेगा? प्रशांत पढ़ नहीं पाता। ठीक है, तो यहां पर भी हमने से शब्द जो है वो से शब्द और पढ़ा, पढ़ा अर्थात पढ़ धन आ शब्द जो हमने बनाया था कर्मवाच्य बनाने के लिए, अर्थात पढ़ा नहीं जाता तो वो आ शब्द भी हमने यहाँ पर हटा दिया है। तो प्रशांत पढ़ नहीं पाता। इस तरह हम कर्मवाच्य और भाववाच्य से कृतवाच्य बना सकते हैं। तो वाच्य हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम वाच्य पढ़ रहे थे, ये हमारे पिछले 2-3 सेशन से चल रहा था टॉपिक, और ये लगभग आज हमारा कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको वाच्य समझ में आ गए होंगे और वाच्य परिवर्तन करना भी आपको आ गया होगा। तो इस पार्ट से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे जिन्हें हम अगली एक्सरसाइज में, अगले सेशन में करेंगे, और हम अगले सेशन में आपका एक नया टॉपिक लेंगे जो होगा उपसर्ग और प्रत्यय। किस तरह हम उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा एक नया शब्द बनाते हैं। तो ये भी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है, आपका एक महत्वपूर्ण खंड है। और आज हमने जितना भी वाच्य जितने भी अभी तक पढ़े हैं, इन सभी को आप पढ़कर लाएंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे, इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे, तो तब आपको बहुत ज्यादा मदद इसमें मिलेगी। अगर फिर भी पाठ में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो उसको आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपके सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगी। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।